हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो। तो आज हम जो है आर्टिकल्स की बात करेंगे। बेटा किसके बारे में बात करेंगे अपन? आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। सबसे पहले अपन आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन आर्टिकल की डिफाइन की बात करेंगे। तो आर्टिकल की जो डिफाइन है अपन लिख सकते हैं, एक छोटी सी डिफाइन बना सकते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिफाइन अ नाउन। कॉमन से वे में मैं कहूं कि आर्टिकल वह शब्द है जो किसी नाउन को डिफाइन करता है, या अपन सीधा सीधा कहें आर्टिकल जो है किसी नाउन की स्थिति को दर्शाता है, तो उसको अपन बोलते हैं आर्टिकल, है ना बेटा। जो आर्टिकल्स हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के आपके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। नंबर एक कौन सा होता है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। और नंबर दो जो होता है वो होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। देखो, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें आता है आपका द, और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें आते हैं आपके ए और एन, है ना बेटा। इतना समझ में आया कि आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिफाइन अ नाउन। और आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। जो डेफिनेट आर्टिकल्स यूज होता है वो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ, कि जो डेफिनेट चीजें होती हैं या यूनिक थिंग्स होती हैं, रेयर थिंग्स होती हैं, उनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल्स यानी द का यूज करते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज जो है अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का यूजेस करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए और एन का। किसके लिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करेंगे? ए और एन का। अभी दागा मैं डिफाइन करके आपको और बता दूंगा, लेकिन ए का समझिए। जैसे देखिए, इसका जो यूजेस है वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड है, आपके उच्चारण पर डिपेंड है। अगर आपका कोई प्रोनाउंसिएशन जो है वोवल साउंड निकालता है, वोवल साउंड निकालता है, तो वहां अपन एन का यूज करते हैं। और अगर आपके प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां अपन ए का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मीन्स ये है कि जो वोवल साउंड होगा वो होगा आपका हिंदी में, ना कि इंग्लिश में, है ना। जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो भी किसमें? हिंदी में, ना कि इंग्लिश में। जैसे कि अपन एक दो एग्जांपल करके देखते हैं इसके। जैसे देखिए, मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल इधर लिख देता हूं मैं। मैंने कहा एन अम्ब्रेला, एन ओवन, एन आंट, ईटीसी, ये किसके हैं? एन के हैं। अगर मैं कहूं यू के, तो देखिए अ कार, अ बॉय, ईटीसी। ये कॉमन है, सिंपल सिंपल से जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल सिंपल सिंपल से थॉट्स हैं, सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं, जिन्हें आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। और मैं अभी इनके और डिफाइन जो कंपटीशन में जो लेवल के आते हैं वो अभी आपको करा रहा हूं। आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। होप आप लोगों ने वो एग्जाम्पल जो है वो नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, जैसे जो कंपटीशन लेवल में एग्जाम्पल आते हैं आपके। जैसे देखिए, मैं अभी आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, यूनिवर्सिटी। देखिए, बच्चों को देख के पहले दिमाग में थॉट आ जाता है कि यू जो होता है इंग्लिश में वॉवल होता है, और इसके साथ बच्चे क्या करते हैं? एन का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं बेटा? एन का यूज कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, अगर अपन इसकी हिंदी लिखेंगे तो या से स्टार्ट होता है, और जो हिंदी में क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले अपन किसका यूज करेंगे?
ए का यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। जैसे अभी और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला आवर, बच्चे क्या करते हैं एस से स्टार्ट है, इसके साथ ए आवर लगा देंगे, ये भी गलत है। ये भी क्या रहेगा बेटा, गलत रहेगा। क्योंकि देखिए आवर जो है अपन इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकलता है आवर, जो आ आता है वो हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, वॉवल होता है यानी स्वर होता है। तो यहाँ पर अपन ए का प्रयोग ना करके बल्कि किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इस तरीके के जो एग्जाम्पल है वो आपके एग्जाम में आते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम्पल आप सॉल्व कर रहे हैं और जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप कमेंट में बिल्कुल बेझिझक होके लिख सकते हैं और उसका आंसर पूछ सकते हैं, है ना। ये आपने ए और एन के हैं। अब मैं बात करूंगा दा के एग्जाम्पल्स की। देखिए यूजेस ऑफ द या दा का प्रयोग, यूजेस ऑफ द या दा का प्रयोग, देखिए दा का प्रयोग हम कब करते हैं, मैंने अभी बोला था डेफिनेट सर्टन ईटीसी। अभी मैं वन वन करके इसको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। डेफिनेट या सर्टन दोनों का मीन्स होता है निश्चित। जो निश्चित थिंग होंगी उनसे पहले अपन किसका यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, है ना। इसके साथ साथ जैसे देखिए बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस हो, है ना, या फिर मैं कहूं न्यूज़पेपर्स नेम, है ना, या फिर मैं आपको बताऊं किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप का नेम, है ना। या इसके अलावा जैसे आपके रिवर नेम, जैसे आपके आ गए सीज नेम यानी सागर महासागरों के नाम, है ना। और इसके अलावा जैसे आपके कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ईटीसी। जैसे कि आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, न्यूज़पेपर हैं, ग्रुप हैं, कोई कम्युनिटी है, या कोई रिलीजन है, और या कोई रिवर है, या कोई सी है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं जैसे रिलीजियस थिंग्स होती हैं, या अपन कहें नेचुरल एटमॉस्फेयर की जो थिंग्स होती हैं जैसे जंगल है और नदी वगैरह तो मैंने लिखा दिया, झील वगैरह है, इनके जो नाम होते हैं, या पर अपन कहें रेंज ऑफ माउंटेन, जो पर्वत श्रृंखला है, उनसे पहले भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन्स, उनसे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। ये आपके दा के यूजेस हैं, है ना। इसके अलावा जैसे इसमें एक विशेष चीज, जैसे आपने डिग्री देखी हो या पढ़ी हो डिग्री, तो देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। ये दा का जो बेसिक यूजेस हैं वो हैं। लेकिन दा में मैं अभी आपको बताने वाला हूं जो आजकल डीपली क्वेश्चन बाहर से या कंपटीशन लेवल पर जो पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिए सुपरलेटिव डिग्री हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं पढ़ा होगा जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, दा का प्रयोग कर देते हैं। या अपन कहें, अपन ने पढ़ा है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते, लेकिन कभी कभार हम प्रॉपर नाउन के साथ भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके लिए मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिए ये वाला नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। हाँ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे अपन प्रॉपर नाउन के साथ भी जो है द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, वो आज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो बेटा, कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है और दूसरा कोई प्रॉपर नाउन जो है उसको सुनिश्चित करता है, उसको डेफिनेट करता है, उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को सर्टन करता है, तो वहां पर अपन दा का यूज करते हैं। जैसे देखो मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे राम ऑफ रामायण इज अवर आइडियल, ठीक है। अब देखो ये जो राम वर्ड है, ये रामायण शब्द जो है इस राम को क्या कर रही है बेटा, निश्चित कर रही है कि कहाँ के राम, रामायण के नाम। प्रॉपर नाउन है लेकिन एक ही राम है, इसीलिए हम इससे पहले किसका यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस जब सही माना जाएगा, द राम ऑफ रामायण इज अवर आइडियल, कि जो रामायण के हमारे जो राम है वो हमारे क्या है, आदर्श हैं, है ना। जिसी प्रकार से जैसे और देखिए जैसे प्रॉपर ले लिया, मैं इसके साथ जैसे मटेरियल नाउन के साथ भी अपन क्या है, दा का यूज कर लेते हैं। जैसे मटेरियल नाउन का भी एग्जांपल इसी में दे देते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला गोल्ड ऑफ अरब इज फेमस,
है ना। तो अब ये अरब जो है इस गोल्ड को क्या कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है, तो अपन इससे पहले क्या यूज करेंगे, द। तो द गोल्ड ऑफ अरब इज फेमस, जो अरब का सोना है वो कैसा है, बहुत प्रसिद्ध है ना। तो ये द के यूजेस होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी अपन ने द का यूज कर लेते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए किसी भी इसको मैं थोड़ा साफ करता हूं, आप इनको नोट करना चाहें दोनों एग्जांपल को तो नोट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कहां कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज है, किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले, बिफोर द फेस्टिवल्स नेम वी डोंट यूज द आर्टिकल, यानी किसी भी त्योहार के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, या अपन कहें डेज नेम, दिनों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स या गेम्स, स्पोर्ट्स की गए गेम्स, किसी भी खेल के नाम से पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब इसको कराते समय मुझे एक चीज याद आ गया कि अगर कोई गेम का नाम दे रखा है, जैसे मैंने बोल दिया क्रिकेट, तो अपन यहां किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बोल दिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो अपन दा लगा देंगे, यहां अपन क्या लगा देंगे, द क्रिकेट वर्ल्ड कप। बिकॉज क्योंकि बेटा अगर किसी गेम का स्पेशल नेम दे रखा होता है तो अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर किसी गेम की ट्रॉफी का नाम दे रखा होता है तो वहां पर अपन द का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया द क्रिकेट वर्ल्ड कप, द फुटबॉल वर्ल्ड कप, या मैंने बोल दिया द क्रिकेट चैंपियनशिप, है ना। तो किसी भी अगर गेम से रिलेटेड ट्रॉफी का नाम आएगा तो वहां पर अपन द का यूज करेंगे, और किसी गेम का नेम आता है तो वहां हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। और कुछ बीमारियां हैं जिनसे पहले अपन द का यूज करते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट करके अपने जो विचार हैं, जो आपकी राय हैं, तो जरूर मुझे बताएं। और आपको लग रहा है कि टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।